विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2022 के अंदर पूरे दिसंबर महीने का निचोड़ आपके सामने आज प्रस्तुत होने जा रहा है। तो पूरे टॉप वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको सभी को पता है कि पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद हमारी स्पेशल आपको पूरे मंथ का निचोड़ एक वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन को आपको पता है हमारे क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है। उसके बाद में क्वेश्चनों को रिवाइज भी आपको करवाया जाता है। फिर आपको संडे के दिन वीकली जो है क्लास मिलती है और मंथ जो है पूरा कंप्लीट होने के बाद पूरा जैसे आज हम मंथ पूरा दिसंबर मंथ का निचोड़ का वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पूरे महीने का निचोड़ ताबड़तोड़ हम फटाफट इसका रिवाइज करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। देखिए पहला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना, डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को। किसको किया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैनिक अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 शुरू हुआ? ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में। किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति 2022 अभ्यास है शुरू हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध खेल आस्ट्रा हिंद 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? ये तो आपको सभी को पता है। तो ये कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आस्ट्रा हिंद 22 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। कौन बनी है? पीटी उषा। ये बहुत ही ध्यान रखना, चर्चा में है। शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। अगला, किस टीम के खिलाड़ी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर लिया? तो ये हैं, ध्यान रखना, महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ी। किस टीम के? महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन देखो, लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने नई चेतना अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत कौन करेंगे? तो लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार के द्वारा एक नई चेतना अभियान शुरू किया गया और इसकी शुरुआत करेंगे गिरिराज सिंह। कौन करेंगे? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट, पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितने मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर्ज की गई है? ये की गई है 83 मीट्रिक टन। कितनी की गई है? 83 मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। अगला देखो, किस देश की फिल्म आगंतुक ने गोवा में IFFI के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता? तो ये जीता है किसने? ध्यान रखना, बांग्लादेश की है। किसकी है ये? बांग्लादेश की फिल्म है। कौन सी? आगंतुक। तो इसने प्रसाद DI पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 29 नवंबर को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस शहर में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? किस शहर में अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया? ये किया है श्री हरिकोटा से। यहाँ पर स्थापित किया है श्री हरिकोटा के अंदर। किस शहर की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये की है, ध्यान रखना, किसकी शहर की बायोलॉजी कंपनी है? वो की है हैदराबाद की। किसकी है? हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। उसने भारत बायोटेक ने दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है। अगला देखो, किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? तो ये बनाई है, ध्यान रखना, किसने? इंदौर शहर ने। किसने बनाई है? इंदौर शहर ने बनाई है। अगला देखो, किस शहर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखना, मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है ये छत्रपति शिवाजी महाराजा जो वास्तु संग्रहालय, इसको क्या है अब की बार यूनेस्को पुरस्कार इसने जीता है। नेक्स्ट, मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ये किया है गैस लाइटिंग। किसको किया है? गैस लाइटिंग है, उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 15 नंबर,
हाल ही में किसने विज्ञान भवन में शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किए हैं, ध्यान रखना, हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अगला देखो, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोनोलोवा 40 सालों में पहली बार फटा है, यह किस देश में स्थित है? तो ये भी बहुत चर्चा में रहा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी है मोनोलोवा, और ये 40 सालों में पहली बार फटा, और ये कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। अगला देखो, भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया? ये किया गया है 100। कितने किया गया है? 100 राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है। 18 नंबर, राष्ट्रपति ने किस पूर्व स्वास्थ्य सचिव को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये किया है, राष्ट्रपति ने किया है प्रीति सूदन को। किसको किया है? प्रीति सूदन को पूर्व स्वास्थ्य सचिव है ये, इनको संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला देखो, किस संगठन ने कहा कि मंकी पॉक्स बीमारी को अब एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा? तो ये कहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि जो मंकी पॉक्स बीमारी है और इसको अब एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया है? ये किया है, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर। कहाँ पर किया है? राजस्थान के अंदर भारतीय सेना के द्वारा सुदर्शन चक्र कोर अभ्यास किया गया है। अगला देखो, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के अंदर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। 22 नंबर, किस राज्य में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन हो रहा है? तो ये हो रहा है, ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? ये किया है, ध्यान रखना, हमारे ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह के द्वारा डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखो, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो अब की बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। किसने जीता है? सौराष्ट्र के द्वारा इसका खिताब जीता गया। भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला देखो, हाल में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 कब से शुरू होगा? तो ये होगा 5 दिसंबर से। कब है? 5 दिसंबर से इसकी शुरुआत की गई। तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखो, कौन सा देश विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत पहली बार क्या है? विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। हम फटाफट रिवाइज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। थोड़े समय में हम इस वीडियो को क्या है, एकदम सीमित समय के अंदर हमें क्लास पूरी करनी है। हाल में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है किसको? संजय कुमार को। किसको किया गया? संजय कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग के अंदर भारत का स्थान है कौन सा? 48वां। कौन सा स्थान है इसमें? 48वां स्थान है। अगला देखो, कौन सा राज्य दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य होगा? ये होगा, ध्यान रखना, महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र राज्य है जो पहली बार दिव्यांग विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य होगा। किस फिल्म निर्माता ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में RRR के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है, ध्यान रखना, किसने? SS राजामौली ने। किसने? SS राजामौली। अगला देखो, लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है, किसमें? राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर मनाया गया है। अगला देखो, अंडानी ग्रीन ने किस राज्य में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया? ये भी आपको पता है, कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। यहाँ पर है राजस्थान के जैसलमेर में अंडानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है।
नई दिल्ली में आयोजित होने वाले मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसमें होंगे, ध्यान रखना, पीयूष गोयल। कौन होंगे? पीयूष गोयल इसमें मुख्य अतिथि होंगे। 35 नंबर, किस राज्य में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, कहाँ पर? ये हुआ है, ध्यान रखना, गोवा राज्य में। कहाँ पर हुआ है? गोवा के अंदर। अगला देखो, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले सूची के अंदर भारत का इसमें स्थान है 8वां। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अगला देखो, 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश है अपना देश भारत। कौन सा हो जाएगा? अपना देश है भारत। किस शहर में जल्द ही भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व होगा? ये होगा लद्दाख के अंदर। कहाँ पर बनेगा? लद्दाख के अंदर भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनेगा। किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगा है? तो ये आपको सभी को पता है, बड़े ही शानदार तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लगा है। अगला देखो, दिग्गज शटलर सुकांत कदम पेरू ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखना, स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है इसने? दिग्गज शटलर है सुकांत कदम पेरू ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? तो ये करेगी, ध्यान रखना, कौन है? कौन सी अभिनेत्री फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगी? ये करेगी, ध्यान रखना, दीपिका पादुकोण। कौन करेगी? दीपिका पादुकोण करेगी। अगला क्वेश्चन देखो, किस शहर की मेट्रो ने 3140 मीटर डबल डेकर वायाडक्ट का निर्माण करके सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया है, ध्यान रखना, नागपुर मेट्रो ने। किसने बनाया है? नागपुर में मेट्रो ने। अगला देखो, कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने पदक जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? अब की बार इनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कौन सा? रजत पदक। अगला देखो, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह आपको सभी को पता है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं शाजी केवी। कौन बने हैं? शाजी केवी। अगला, भारत पहली बार सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी, ध्यान रखना, किसने? ये की थी अजीत डोभाल ने। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला देखो, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है, ध्यान रखना, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किसको चुना है? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, मेघालय की राज्य सरकार के द्वारा एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया गया है। अगला देखो, अनुराग ठाकुर ने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पर? चेन्नई के अंदर। यहाँ पर अनुराग ठाकुर हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई के अंदर किया गया है। किस देश में वीना नायर को माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है, ध्यान रखना, किसको? ऑस्ट्रेलिया की है वीना नायर। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की वीना नायर। इसको माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। 50 नंबर, बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आपको सभी को पता है, कहाँ पर किया गया? रोम, इटली के अंदर। रोम, इटली में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन किया गया था। एक बार सारे विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक और शेयर करना आपका काम है। देखिए, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? ये चुनी गई है, ध्यान रखना, मेघना अहलावत। कौन चुनी गई? मेघना अहलावत। हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं हिमाचल प्रदेश के। आपको सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर अभी विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बन चुके हैं।
किन दो खिलाड़ियों ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीते? तो ये जीते हैं मैकलॉगलिन लेब्रॉन और दूसरा है मोंडो डुप्लांटिस। इन दोनों ने ये पुरस्कार जीते हैं। अगला देखो, दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 87वां। कौन सा स्थान है? 87वां स्थान है। अगला देखो, केंद्र सरकार ने B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार ने B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? N चंद्रशेखर को। किसको नियुक्त किया गया? N चंद्रशेखर को। देखो अगला, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है, ध्यान रखना, कृष्णा ववीलाला को। किसको मिला है? कृष्णा ववीलाला को भारतीय अमेरिका को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। 57 नंबर, भारत और किस देश के बीच में समन्वित गश्त अभियान के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो भारत और किस देश के बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में समन्वित गश्त अभियान के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगला देखो, देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे, ध्यान रखना, 1000। कितने? 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। अगला देखो, पीएम मोदी ने किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये महाराष्ट्र के अंदर गए थे, वहाँ पर उन्होंने क्या है, नागपुर से लेकर बिलासपुर के बीच में मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। अगला देखो, 60 नंबर, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो अब की बार पता है, आपको पता है 1 दिसंबर 2022 के अंदर अब भारत G20 की अध्यक्षता अब की बार ग्रहण कर ली है। तो जो पहली बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पर है बेंगलुरु शहर में। अगला देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया है गोवा राज्य में। कहाँ पर किया है? गोवा राज्य के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला देखो, 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, कब है? ये हुआ था 8 दिसंबर को। कब है? 8 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई थी। किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ये किया है, ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। नेक्स्ट है, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता है? तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने पदक जीता है, ध्यान रखना, कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। अगला, 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप कौन है जिसने 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट खिताब जीता? वो है एशले बार्टी। कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध खिलाड़ी है एशले बार्टी। इसने अब की बार 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट खिताब जीता है। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के कितने जजों के नाम की सिफारिश की है? तो ये आपको सभी को पता है, कितने ये की है, ध्यान रखना, 5। कितने की है? 5 जो है हाई कोर्ट के जजों के नाम की सिफारिश की है। किस संगठन ने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, किसने? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्घाटन किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। यहाँ पर किया है उड़ीसा राज्य में। 70 नंबर देखो, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। अभी मैंने आपको बताया वहाँ पर जो है मेट्रो ट्रेन जो है मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। अगला, भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 किस राज्य में शुरू हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक अभ्यास हुआ, उसका नाम है काजिंद 2022। किस राज्य में शुरू हुआ? ये हुआ था, ध्यान रखना, मेघालय में। कहाँ पर हुआ था? मेघालय में। हाल ही में 14.26 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो ये आपको सभी को पता है, ये बन चुके हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। कौन बन चुके हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ट है, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। किस एयरलाइंस को GMR दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? ये नवाजा गया है स्पाइस जेट को। किसको दिया गया है? स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। अगला देखो,
भारत ऑस्ट्रेलिया विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां जो संस्करण है वो किया जाएगा भोपाल के अंदर। यहाँ पर किया जाएगा भोपाल शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। किस टीम ने लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखना, हैदराबाद ने। किसने जीता है? दूसरी बार टेनिस प्रीमियर का खिताब है वो हैदराबाद ने जीता। किस मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए? वो किए हैं शिक्षा मंत्रालय ने। किसने के द्वारा किए गए हैं? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया है किसको? टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? ये किया गया है मेघालय को। किसको किया गया है? मेघालय को किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया? ये किया गया है नमामि गंगे परियोजना को। बड़ा ही चर्चा में है और ये क्वेश्चन इसका अब की बार पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। कौन सा? भी गंगा राष्ट्रीय जो स्वच्छ गंगा मिशन है उसके तहत कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? वो था नमामि गंगे परियोजना। अब इसको क्या है 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में इसको शामिल है किया गया है। अगला देखो, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16वां शुरू हुआ है? यानी कि ये भारत और किस देश के बीच में है जो सूर्य किरण जो इसका संस्करण है 16वां, कौन सा है? 16वां संस्करण शुरू हुआ। ये हुआ है, ध्यान रखना, भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में। 80 नंबर, किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? न्यूजीलैंड देश ने। किसने किया है? न्यूजीलैंड ने। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये किया है अपने देश भारत के द्वारा अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में किसने 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो 21 साल के बाद भारत को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने दिलवाया? सरगम कौशल ने। किसने दिलवाया? अब की बार है सरगम कौशल के द्वारा दिलवाया गया है। अगला देखो, हाल में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये आपको सभी को पता है कि अब की बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता है अर्जेंटीना ने। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। अगला, कौन से खिलाड़ी 2022 में ऐसे एथलीट बन गए हैं जिन पर सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे गए? और वो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। कौन से खिलाड़ी हैं? ये हैं, ध्यान रखना, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं नीरज चोपड़ा और इनकी बार अब से सबसे ज़्यादा आर्टिकल इन पर लिखे गए हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखो, वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान। अगला, किस संगठन ने पृथ्वी के पानी का संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वॉट लॉन्च किया है? अभी नाम आपको याद रखना है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्वॉट लॉन्च किया। ये किया है, ध्यान रखना, नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2022 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा देश सबसे अधिक खाद्य सुरक्षित देश के रूप में पहचाना गया? ये पहचाना गया है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। अगला, हाल ही में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? और ये मैंने अभी आपको बताया कि 5 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी और ये इसका खिताब किसने जीता है? ये जीता था भारत देश ने। किसने जीता? भारत देश ने खिताब जीता इसका। प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है जयपुर ने। किसने किया है? जयपुर ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है। अगला देखो, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? ये करेगा, ध्यान रखना, कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेदने के लिए परले बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है? ये किया है, ध्यान रखना, अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत के द्वारा लक्ष्य भेदने के लिए परले बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। 92 नंबर, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया के द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया? तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है? ये हो जाएगी, ध्यान रखना, कौन है? सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा को क्या है? अब की बार पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है।
कौन सा देश अगले साल फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा, ध्यान रखना, मोरक्को। कौन सा देश करेगा? मोरक्को देश है जो अब की बार है अगले साल है फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन सा देश पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? ये अपना देश भारत है जो पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा। पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को ये किया है, ध्यान रखना, उद्घाटन कहाँ पर है? ये किया है कर्नाटक राज्य में। यहाँ पर है कर्नाटक के अंदर। अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो ये करेगा किसको? यूक्रेन देश को। किसको करेगा? अमेरिका यूक्रेन देश को अपनी प्रमुख पेट्रियट मिसाइल है रक्षा प्रणाली प्रदान है करेगा। 97 नंबर, प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है अनुष्का शर्मा को। किसको बनाया है? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से करवाए हैं। अब बस आपको मंथली रिवाइज है जो फटाफट आपको रिवाइज है करवाया जा रहा है। तो प्यूमा इंडिया ने किसको बना दिया? अनुष्का शर्मा को। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने सामाजिक प्रगति सूचकांक में किन शहरों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? तो ये पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, इन तीनों शहरों का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखो, भारत की मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान को कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको करवाया है। 2024 के अंदर मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान को लॉन्च किया जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी और अंग्रेजी में किसे पुरस्कार दिया गया? तो हिंदी के अंदर दिया गया था बद्री नारायण को और अंग्रेजी के अंदर दिया गया किसको? अनुराधा रॉय को दिया गया। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। अगला देखो, भारत और कौन सा देश जनवरी 2023 में पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित करेंगे? तो ये भारत और जापान। कौन करेंगे? भारत और जापान देश। किस महिला को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया अब की बार बेथ मीड को। किसको नवाजा गया है? बेथ मीड को अब की बार है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। किस शहर में स्थित UIDA यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय भवन को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला? और ये है कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर है ये नई दिल्ली के अंदर। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फोरम फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ये मिला, एक तो है अपॉन एंट्री और दूसरी है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। कि ये ध्यान रखना आपको, जो कोई भी किसी भी फिल्म आ जाए, कोई भी पुरस्कार आ जाए, निश्चित तौर से यहाँ से करंट के तौर पर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगला, फीफा ने आधिकारिक तौर पर 2022 विश्व रैंकिंग की घोषणा कर दी। इस रैंकिंग में किस टीम का पहला स्थान है? तो ये आपको सभी को पता है कि अब की बार जो खिताब है, फीफा का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने। लेकिन जो रैंकिंग है वो सबसे पहले टॉप पर कौन है? ब्राज़ील का स्थान है। दूसरे स्थान पर किसका स्थान आएगा? अर्जेंटीना का स्थान आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा किस शहर में लॉन्च किया गया? भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा किस शहर में लॉन्च किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ? तो ये हुआ इसका 10वां संस्करण। नई दिल्ली के अंदर क्या है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ। किसका? नॉर्थ फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला, फोर्ब्स की वार्षिक सूची में कौन सी महिला खिलाड़ी शीर्ष 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में शामिल हुई? वो है PV सिंधु। अगर आपसे टॉप में पूछे भी टॉप पर कौन है, तो वो है जापान की नोआमी ओसाका। कौन है? जापान की नोआमी ओसाका है। और ये 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली टॉप में शामिल हुई है PV सिंधु। अगला, भारत की किस फिल्म का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ? ये है RR यानी कि 3R की ये मूवी है, इसके लिए इसका सॉन्ग है नातू नातू। अगला, किस मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला? ये मिला है स्मार्ट सिटीज मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से मिला है। अगला देखो, स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है साइकिलिस्ट। इनसे है, इनका संबंध है साइकिलिस्ट। और उनको अब की बार है स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। निखत जरीन
लवलीना बोरगोहन ने छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन से पदक जीते? इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन से स्वर्ण पदक जीते हैं? अगला, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो ये आपको सभी को अच्छी तरह से मैंने करवाया है। अनिल कुमार लोहाटी है, जो बड़े ही शानदार तरीके से ये भी बने हैं। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के सीईओ बन चुके हैं। इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया? ये आपको सभी को पता है, राजस्थान के अंदर ये लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं स्क्वाड्रन पनडुब्बी का क्या नाम है? तो भारतीय नौसेना के अंदर 5वीं पनडुब्बी जो है शामिल हो चुकी है, उसका नाम है वागीर। क्या नाम है उसका? वागीर नाम है। अगला देखो, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य देश में दूसरे स्थान पर है? तो इसमें स्थान है दूसरा, किसका? पंजाब का। इसमें प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा? पंजाब का दूसरा स्थान है। अगला, किस देश की प्रधानमंत्री ने पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया? तो ये आपको आज ही मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है। और भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को तैयार कर ली। इस वैक्सीन का क्या नाम है? ये नाम याद रखना है, INCOVACC। इसका नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टि से। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? ये बना है केरल राज्य का। किसका बना है? केरल राज्य का भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। ये थे 120 क्वेश्चन, बड़े शानदार तरीके से। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि बेस्ट शानदार तरीके से आपको इसको जो इस चैनल पर आपको क्लासें मिलती रहेगी। पूरे दिसंबर महीने का निचोड़ आपके सामने मैंने उपलब्ध करवाया है। मान के चलो बस 30 या 32-33 मिनट की आपको ये क्लास में 120 क्वेश्चनों को मैंने फटाफट रिवाइज करवा दिया है, बड़े शानदार तरीके से। अब शाम को आपको 7 बजे मेरी क्लास मिलेगी। 10 मिनट की क्लास आएगी, जो है इंडिया इंटरनेशनल राजस्थान रिवाइज, जो CT एग्ज़ाम के लिए वे ज़रूरी है। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। धन्यवाद। जय हिंद। सभी विद्यार्थियों को राम राम।